गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में अपने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसके 6 पार्ट थे, 6-7, और सेकंड क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। और आज क्लास का टाइम सुबह 8 बजे का रखा है और कल जो था शाम का 7 बजे था। तो कुछ सभी बच्चे कह रहे थे या तो सुबह का या शाम का। ठीक है, तो आज कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं भी टाइम सुबह 8 बजे का सही रहेगा या शाम को 7 बजे का सही रहेगा। ठीक है, दो ही टाइम फिक्स है, या तो सुबह 8 बजे या शाम को 7 बजे। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं तो इस मैसेज का रिप्लाई आप ज़रूर कीजिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे आज नए हैं और जो भी जुड़े हुए हैं पहले से ऑलरेडी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा पहले सारे शेयर कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 7.5 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, y बराबर sec x प्लस टेन एक्स। तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का मान है वो कोस एक्स बटा में क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्र। तो ये आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं, एक आधे को छोड़कर। तो इनको ध्यान से कर लेना क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस है भी। ठीक है, तो इसमें देखिए अब सबसे पहले तो जो दिया गया है आपको, तो दिया क्या है क्वेश्चन में, तो इसमें दिया हुआ है भी फलन y है, y बराबर है sec x प्लस में टेन एक्स। ठीक है, तो इसमें डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। अब ये एक बात बता दूं आपको, इसमें जितने भी क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाले हैं उनके अंदर आपको जो भी आंसर दिया गया है उस आंसर को विशेष तौर से ध्यान रखना भी। क्यों? क्योंकि जो आंसर के अंदर आपको दिया गया है वही काम अपने इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए इसमें डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र निकाला हुआ है, तो अपने इस y जो फलन दे रखा है इस फलन का 2 बार अवकलन करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, जो प्रूफ करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से करा रहा हूं, देखते रहिए। और एक बात, पीछे एक दो क्वेश्चन थे जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा भी। कुछ क्वेश्चनों में थोड़ी बहुत क्या है जैसे मिस्टेक हो जाती है। 2 क्वेश्चन थे पीछे, तो उनमें लास्ट मतलब स्टेप था, उनमें कोई थोड़ी प्लस माइनस की दिक्कत होगी। तो वो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है कई बार। तो वो आप कमेंट करके ऐसे बता दीजिए ताकि मैं उस समस्या का हल आपको बता सकूं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। क्लियर? तो अब ये देखिए क्वेश्चन y बराबर दे रखा है, तो अपने सबसे पहले यहां लिखेंगे भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं अब। सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये आ गया। लेकिन आपको देखिए आंसर ध्यान से देखिए भी, साइन कोस के अंदर दिया हुआ है, तो इसको पहली बार तो अवकलन कर दिया डायरेक्ट क्योंकि सिंपल आपको फलन दे रखा था। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए दोबारा अवकलन करने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान रहेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं बिल्कुल इजी से इजी मेथड करवा रहा हूं, और आप एक बार इसको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। तो सेक एक्स है, सेक एक्स को आप क्या लिखोगे 1 बटा कोस एक्स इंटू टेन एक्स को क्या लिखेंगे साइन एक्स बटा में कोस एक्स, और प्लस में सेक एक्स को क्या लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स। तो 10th क्लास के फॉर्मूले आपको याद ही है, सेक का फॉर्मूला 1 बटा कोस होता है, साइन टेन का साइन बटा कोस होता है, और इसका 1 बटा कोस स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बटा में डी एक्स का जो मान है वो क्या आ गया,
यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटा में कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में 1/में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद में देखिए लघुत्तम लेंगे इसका, तो लघुत्तम लेंगे तो डी वाई बटा में डी एक्स का जो मान है, लघुत्तम कितना आ रहा है इसका, लघुत्तम आएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग दिया 1, 1 को साइन से गुणा करोगे तो क्या आएगा साइन एक्स, फिर इसमें इसका भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, ये आ गया भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो है, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो आ गया 1 प्लस में साइन एक्स। ठीक है, बटा में देखिए कोस स्क्वायर एक्स है, तो आपको पता है अभी कोस स्क्वायर जो एक्स है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इस कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया, वो फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए इस 1 को स्क्वायर लगा सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। तो अब डी वाई बटा में डी एक्स का जो मान है वो कितना आ गया, ऊपर है 1 प्लस में साइन एक्स बटा में ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स क्या हो गया, कैंसल, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो मान है वो आ गया कितना, 1 बटा में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या दे दीजिए 1। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, अभी तक आंसर आया नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लिया अभी, तो आप आराम से देख लीजिए इसको। अब देखो दोबारा उकलन किया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे भी समीकरण 1 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भी इसका एक्स के सापेक्ष वापिस अवकलन करेंगे, तो अवकलन कीजिए इसका, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, और इधर देखिए एक्स यू बटा वी। ठीक है ना, 1 के बटा में 1 माइनस साइन है, तो u बटा वी का फॉर्मूला लगेगा, तो u बटा वी का फॉर्मूला मैं यहां बता देता हूं आपको क्या होता है, जिसको ध्यान में नहीं है तो फॉर्मूले वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना भाई, u बटा वी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, नीचे v का स्क्वायर होगा, v को बाहर रखिए, d अपॉन डी एक्स, यू का अवकलन कीजिए, माइनस u को बाहर रखिए, d अपॉन डी एक्स और v का अवकलन कीजिए। ये u बटा v का फॉर्मूला होता है जो इसके अंदर यूज करेंगे। तो v नीचे वाला है, u ऊपर वाला है, ये ध्यान रखना भी। तो v का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो v का स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए v बार का मतलब 1 माइनस साइन एक्स को बार, v को बार, u का मान 1 है, 1 का अवकलन करना है, तो देखिए 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0, फिर माइनस, फिर देखिए u को बार, u का मान 1 है, तो 1 को बार, v का अवकलन, v का मतलब नीचे वाले का अवकलन, तो नीचे 1 का अवकलन करेंगे तो 0, माइनस साइन का अवकलन करेंगे तो cos x। क्लियर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो देखिए, इसको 0 से गुणा किया तो ये तो पूरा 0 हो गया, और ये 0 में से cos x घटाओगे तो ये माइनस का cos x, और माइनस cos x और ये माइनस गुणा होगा तो ऊपर क्या बचेगा cos x, और बटा में क्या बचेगा 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इत्ति सिद्धम, ठीक है, या हेंस प्रूव। क्लियर। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उनमें भी आपको बता दूं भी, आपको पहले क्या करना है, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट एक्स के डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद में इनको आपको चेंज करना है साइन कोस में, साइन कोस में चेंज करने के बाद में ये सॉल्व कर लिया,
इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। सॉल्व करने के बाद में 1 प्लस साइन से ये कट गया, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई है इस इक्वेशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट x एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट एक बार x का फिर डेरिवेटिव करोगे तो फॉर्मूला u बाई वी, u डिवाइड बाई वी वाला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल मेथड से आपको करवाया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखिए नेक्स्ट। आगे भी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है भी यदि y बराबर a कोस nx प्लस में b साइन nx है तो आपको प्रूफ करना है क्या, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एन स्क्र वाई बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो गिवन वैल्यू है, तो दिया गया क्या है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उनमें भी कोई डाउट नहीं है, मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। तो इसके अंदर आपको जो गिवन वैल्यू है जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है y बराबर a कोस nx प्लस में b साइन nx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप प्रूफ क्या करना है वो जरूर देखिए, आपको जो सिद्ध करना है इसमें डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एन स्क्र वाई, मतलब आपको इसका 2 बार डेरिवेटिव, 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, तो 2 बार अवकलन करेंगे तो इसमें यहां लिखेंगे भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कीजिए, इसका क्या बनेगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं। अब इसके अंदर देखिए a कांस्टेंट है तो ये तो आ जाएगा बार, उसके बाद में देखिए कोस का करेंगे, तो कोस का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन और nx, तो ये जो थीटा होता है ये थीटा एक बार साथ में आएगा इसके। तो अब देखिए a कांस्टेंट था बाहर है, अब इस कोस का हो गया माइनस का साइन nx, अब इस nx का करेंगे तो फिर देखिए nx का करेंगे तो गुणा में आएगा इसका अवकलन, तो n जो है वो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए और x का x के रिस्पेक्ट अवकलन कितना होगा 1। ठीक है, तो a कांस्टेंट है बाहर, कोस का माइनस का साइन nx और nx का अवकलन करोगे तो ये आएगा प्लस, अब इसका करेंगे तो b कांस्टेंट है बाहर, साइन का अवकलन, साइन का अवकलन होगा क्या कोस nx। ठीक है, और फिर nx का करोगे तो n बार और x का कितना 1, तो dy बटा में dx का जो मान है वो आ गया क्या, इस पूरे को हल करोगे तो माइनस का na और साइन nx। ठीक है ना, ये माइनस बार आ गया, n का a से गुणा हो गया तो na हो गया और ये साइन nx आ गया, फिर प्लस में यहां पर क्या आएगा ये n और b और कोस nx। क्लियर, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1 आ गई। ये dy अपॉन डी एक्स है, लेकिन अभी तक आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आपको 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है, 2 बार अवकलन किया हुआ है, तो इसका वापस अवकलन करेंगे। तो यहां लाइन लिखिए भी समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, बी इक्वेशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट एक्स के वापस डेरिवेटिव करना आपको, तो डेरिवेटिव करोगे तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका होगा डी स्क्र वाई बटा में डी एक्स स्क्र। फिर अब देखिए ये इसका अवकलन कर रहा हूं, माइनस का na, ये कांस्टेंट है तो माइनस का na कांस्टेंट तो वैल्यू बार। अब साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का क्या होगा कोस nx। ठीक है, साइन का कोस nx हो गया। अब इस nx का करेंगे तो nx का क्या होगा n, क्योंकि n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट अवकलन 1 प्लस में nb कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोस का करोगे तो कोस का होता है माइनस का साइन nx और फिर इस nx का करोगे तो कितना होगा n। ठीक है, तो ये nx का अवकलन कर दिया, n आ गया, तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, यहां लिख देता हूं आगे
तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का जो मान है वो आ गया बराबर, इसमें देखिए फिर ये n बाहर आएगा, इसके साथ गुणा होगा, तो यहां पर बन गया माइनस का n स्क्र ए, n स्क्र क्योंकि n का इससे गुणा हो गया a, और साथ में क्या आएगा कोस nx, फिर माइनस, अब देखिए n का इससे गुणा होगा तो n स्क्र b, और साथ में ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, तो यानी n स्क्र b और साइन n स्क्र, तो n स्क्र b और साइन एन एक्स, ये आ गया। अभी इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र लिख दिया। अब कॉमन ये आ रहा है माइनस का एन स्क्र और माइनस का एन स्क्र, तो माइनस का एन स्क्र कॉमन निकाल लिया, यहां पर बचेगा ए कोस एन एक्स प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया इसीलिए प्लस, और बी साइन एन एक्स, ये बन गया अभी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको स्टार्टिंग में, जो सवाल के अंदर y का जो मान दिया हुआ था, इस मान को देखिए, इसको समीकरण कोई नाम दे दीजिए आप, इसको फर्स्ट दे रहा हूं मैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे रहा हूं, ठीक है। अब ये जो मान है a कोस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो a कोस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स, इस समीकरण से मान ये है y के बराबर, तो ये मान उठा के समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे भी समीकरण फर्स्ट से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 के अंदर मान रख दीजिए, तो इधर डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, डी स्क्र वाई बटा में डी एक्स स्क्र बराबर में माइनस का एन स्क्र, और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं y, तो इस पूरे की जगह क्या आ गया y, ठीक है। अब इसको माइनस का है उठा के इधर ले आइए, तो उधर लेके आएंगे, तो डी स्क्र वाई बटा में डी एक्स स्क्र प्लस में एन स्क्र वाई बराबर 0, ठीक है। तो उधर माइनस का था इधर आ गया, तो ये हो गया प्लस का, तो आपको ये इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करवाया, आपको जो स्टेप नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रोकिए, आराम से देखिए भी। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, इसमें दिया हुआ यदि x बराबर a कोस स्क्वायर थीटा और y बराबर है a साइन क्यूब थीटा, क्यूब है भी a कोस क्यूब थीटा और a साइन क्यूब थीटा, तब थीटा बराबर π/4 यानी 45 डिग्री पर डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का मान ज्ञात कीजिए। प्रूफ नहीं करना है आपको, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो गिवन क्या है, इसमें दिया हुआ है x बराबर है a कोस की पावर 3 थीटा, ठीक है, और एक दिया हुआ है y बराबर a साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखना भी ये इधर x है, ये कोस स्क्वायर थीटा, इधर y है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है दोनों का ही। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर देखिए अब थीटा अचर राशि नहीं है, तो थीटा का भी अवकलन होगा, इसका x के सापेक्ष करोगे, ठीक है, और इसका x के सापेक्ष करोगे, तो देखिए अब ध्यान से इसके अंदर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र दे रखा है, लेकिन y जो है वो थीटा का फलन है, x भी है तो थीटा का फलन है, तो इन दोनों का डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते, इन दोनों का अवकलन पहले थीटा के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो दोनों का ही, इसका और इसका इकट्ठा ही कर रहा हूं मैं, तो इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1, यहां पर नाम दे दीजिए समीकरण 2, तो यहां लिख रहा हूं मैं भी समीकरण 1 व 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो ये आप आगे देखिए भी थीटा के सापेक्ष क्यों किया है, एक्स के सापेक्ष क्यों अवकलन नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो डी एक्स बटा में डी थीटा जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो नीचे आएगा, और ये कोई कांस्टेंट नहीं है तो एक्स का, जैसे वाई का एक्स के सापेक्ष करते थे तो क्या लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, वैसे ही एक्स का थीटा के सापेक्ष ये होगा। अब ये ए कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद में इस पावर 3 का करेंगे अवकलन, तो 3 का यानी एक्स की घात n वाला सूत्र लगेगा, तो 3 बाहर आएगा और कोस की पावर 1 क्या हो जाएगी कम, ये तो गया इस पावर का। अब इस कोस का करेंगे तो कोस का अवकलन क्या होगा, कोस का होगा माइनस का साइन थीटा, और फिर थीटा का करना है तो देखिए थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो कितना होगा 1, जैसे एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 था तो वैसे इस थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहां से डी एक्स अपॉन में डी थीटा का जो मान है वो कितना आ गया माइनस का 3a साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जैसे आपने इसका थीटा के सापेक्ष कर दिया वैसे इसका भी थीटा के सापेक्ष करना है, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बटा में डी थीटा का मान, ए कांस्टेंट है बाहर, फिर इस पावर 3 का कीजिए तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन का करेंगे तो कोस थीटा, और थीटा का करेंगे तो 1, सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा। y का थीटा के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर, अब इस पावर 3 का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, एक पावर कम होगी, फिर साइन का करेंगे तो क्या हो गया कोस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब आपको पता है भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स होगा तभी तो उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए यहां पर दो समीकरण आ गई, इन दोनों से डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस समीकरण 3 के अंदर मतलब इसमें इसका अगर भाग दे दूं तो देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, तो इसलिए इन दोनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये दो समीकरण आएगी, और फिर समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे क्योंकि ऊपर डी वाई है तो डी वाई ऊपर होना चाहिए, तो समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे। तो यहां पर लाइन लिखिए भी समीकरण 3 में समीकरण 4 में 4 लिखिए भी 4 में 3 का भाग, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण 4 की लेफ्ट हैंड साइड लिखिए फिर राइट हैंड साइड लिखिए, तो समीकरण 4 में 3 का भाग देना, तो 4 में क्या है डी वाई अपॉन में डी थीटा, इसके अंदर किसका भाग देना है 3 का, तो डी एक्स बटा में क्या आएगा डी थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब 4 का मान क्या है 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, और बटा में क्या है, बटा में है माइनस का 3a साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये मान रख दिया। अब देखिए क्या क्या कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, 3a से 3a कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से कोस कट गया, तो ध्यान से काट देना भी जो जो कट रहे हैं। तो कटने के बाद में क्या क्या बचा, इधर तो बच गया डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, इधर ऊपर कुछ नहीं बचा, देखिए एक साइन बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, एक माइनस बचा और एक कोस बचा है, तो ये माइनस तो यहां लगा रहा हूं मैं, ऊपर बचा है साइन और नीचे बचा है कोस, तो यानी ये हो गया माइनस का टेन थीटा। ठीक है, पावर कट गई एक एक, और कट कटा के डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया टेन थीटा। तो इस प्रकार से डी वाई बटा में डी एक्स का मान आ गया माइनस का टेन थीटा। अब अपने को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका समीकरण दे दीजिए इसको 5, और यहां पर लिखिए भी समीकरण 5 का
एक्स एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो ध्यान रखना भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोबारा तभी तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका x के सापेक्ष करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर में माइनस ये पढ़ा ही है, टेन का अवकलन आपको पता होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में देखिए अब थीटा का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी थीटा बटा में डी एक्स होगा। ध्यान रखना जैसे आपने x का थीटा के सापेक्ष किया, थीटा के सापेक्ष किया तो वो नीचे आएगा, इसलिए डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब थीटा का x के सापेक्ष करे हो तो डी थीटा बटा डी एक्स। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इनटू, अब बात आती है भी डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसको यहां से हटाना है, ठीक है। अब हटाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए समीकरण 3 जो है इसके अंदर आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान है। ध्यान से देखिए इसमें डी एक्स अपॉन डी थीटा है, लेकिन आपको चाहिए क्या, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो या तो इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, डी थीटा बटा डी एक्स। तो उल्टा करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और या दूसरा तरीका है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके बटा में लिखेंगे, तो बटा में लिखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हो। तो वो बटा में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है मैं बता रहा हूं। इसको पलटा है, थीटा ऊपर कर दिया, एक्स नीचे कर दिया, देखो थीटा ऊपर कर दिया, एक्स नीचे कर दिया उसके अंदर, तो आप इसको भी बदल दो। आप इसके नीचे एक है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 बटा में माइनस का 3a और क्या है साइन थीटा और क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर लिख दीजिए समीकरण कौन सी से, 3 से। तो ये मान कहां से आया है, समीकरण 3 से आया अभी, क्लियर। तो इतना ध्यान रखना भी, इसको उल्टा करके वहां पर लिख दीजिए तो डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस और माइनस, ये तो हो गया प्लस, और कोस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1 बटा, और सेक स्क्वायर को 1 बटा क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको 1 बटा कोस स्क्वायर लिख दिया और बाकी नीचे पड़ा ही है 3a, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया 3a, और साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया वो क्या गया 1 बटा में 3a साइन थीटा और कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा, ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, थीटा का मान है π/4, तो यहां पर इसमें थीटा बराबर π/4 पर, तो थीटा का मान π/4 रखेंगे तो देखिए थीटा में रखेंगे तो साइन 45 हो जाएगा, थीटा की जगह 45 रखेंगे, और यहां पर भी रखेंगे तो कोस की पावर 4 और π/4, ठीक है। तो 45 का मान 1 बटा क्या होता है √2 होता है, और इसमें भी 1 बटा √2 होता है, लेकिन पावर कितनी लगेगी ऊपर 4, पावर कितनी लगेगी 4 लगेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना पावर 4 है इसके ऊपर। तो कोस साइन 45 का मान 1 बटा √2 और कोस 45 का मान ये, तो थीटा बराबर π/4 रखोगे तो ये बन जाएगा क्या डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा में 3a साइन π/4 और कोस की पावर 4 π/4, ये बन गया। अब इनके जो मान रखेंगे दोनों के, तो 1 बटा में 3a इंटू 1 बटा √2 और इंटू 1 बटा √2 की पावर कितनी 4, ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद में यहां से थोड़ा साफ कर रहा हूं मैं, तो देखिए इसमें आगे क्या बनेगा, पावर 4 को हल करना आता होगा आपको, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान आ गया
1/3a इंटू 1/√2 इंटू, अब देख लीजिए 1/√2 की पावर 4 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं भी 1/√2 की स्क्वायर इंटू 1/√2 की स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो इस 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि आधार सेम है तो घात जुड़ती है। अब इसका मान क्या होता है 1/2 और इसका मान भी क्या होता है 1/2। तो यहां पर कितना आ गया 1/4। तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ गया, ये 4√2 ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या रह जाएगा 3a, ठीक है ना। ये भाग वाली संख्या ऊपर चलेगी, नीचे 3a बच गया। तो ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना था जब थीटा कितना था π/4 था, ठीक है। तो आराम से इसको पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लंबा है, लेकिन यार अपने आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 माइनस 3axy बराबर 0 है, तो ये आपको सिद्ध करना है। अब एक बात तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है और कई जगह क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने इसको बिल्कुल आराम से करेंगे और जो नीचे आंसर आएगा वो स्क्वायर आता है कि क्यूब आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार बुक के अकॉर्डिंग, बुक में यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लिख दिया मैंने, कई और करेक्शन करके क्यूब भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो अभी अपने आंसर निकालेंगे तो पता चल जाएगा अभी स्क्वायर है या क्यूब है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर क्यूब है तो अपने बुक में सही कर लेंगे यहाँ पर क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन, तो इसके अंदर गिवन क्या है जो दिया है वो लिखिए। तो इसको ध्यान से देख लेना भी क्वेश्चन को, ठीक है। लेंथ ही है, बच्चे बहुत कहते हैं सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो देखिए इसमें दिया हुआ है भी x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 माइनस में 3axy बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। 0 दे रखा है। तो अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला हुआ है, इसका मतलब है भी इसका क्या करना है 2 बार अवकलन करना है। तो अवकलन करने से पहले आप पहली बार अवकलन कीजिए भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें x की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी, प्लस में इसका करेंगे तो 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में 3a और इन दोनों में u इंटू वी लगेगा। तो u इंटू वी लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसमें u इंटू वी लगाएंगे तो x को छोड़ दिया, y का डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स को छोड़ दिया y का डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस में y को छोड़ दिया और x का 1, ये हो गया। दोबारा देखिए इसमें क्या किया है, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर हो गया, y की पावर 3 का 3y स्क्वायर, फिर y का डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस का 3 एक कॉन्स्टेंट था बाहर, और फिर इन दोनों में u इंटू वी लगेगा, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया इसको। x को छोड़ दिया y का डी वाई अपॉन डी एक्स और y को छोड़ दिया x का क्या हो गया 1। अब आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग कीजिए तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर और डी वाई बटा में डी एक्स माइनस में अंदर गुणा कर रहा हूं 3ax और डी वाई बटा में डी एक्स और माइनस का क्या बनेगा 3ay बराबर 0, ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद इन दोनों में कॉमन आ गया डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है डी वाई बटा में डी एक्स और साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है अभी, तो 3 भी कॉमन ले लीजिए क्योंकि इन दोनों में 3 भी कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स, ठीक है। देखिए ध्यान से 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स भी कॉमन आ गया, यहाँ पर ए एक्स बच गया और बराबर इसको उधर लेके जा रहा हूँ और इसको भी उधर लेके जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 है तो वो 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 और 3 तो कॉमन आ गया
तो बच गया ए वाई बच गया, और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको आगे ले जाइए, आगे नहीं लेके जाना है तो यहाँ इस साइड ही रखिए तो भी ये हल हो जाएगा। तो उसके बाद में देखिए इस 3 से, दोनों साइड 3 है, इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया। अब एक चीज यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स के गुणा में जो संख्या आ रही है वाई स्क्वायर माइनस ई एक्स, तो इसमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर नीचे जो है वो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब ए एक्स प्लस का है वाई स्क्वायर माइनस का है। तो आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, और जो माइनस कॉमन निकालोगे उसका, या आप ऐसा कीजिए पूरी समीकरण को माइनस से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ए एक्स माइनस में वाई स्क्वायर, और बराबर में इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, ए वाई। ठीक है, अब ये जो है इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 दे दी। अब इस समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करेंगे और अपने को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, तो ये इधर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इसलिए मैंने नहीं निकाला इसको भाग में, इसलिए नहीं लेके गया, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। तो देखो कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान रखिए ये u और ये v, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पहले मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स को छोड़ दिया, उसके बाद में इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, ए बार, ए तो बार, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, माइनस इसका करोगे वाई स्क्वायर का तो 2y, और y का करेंगे तो डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस, अब इसको छोड़ दीजिए, ए एक्स माइनस में वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये, तो u इंटू वी लगाया, पहले इसको छोड़ा, इसका कर दिया, अब इसको छोड़ दिया, इसका कर दिया, बराबर में इसका करोगे एक्स स्क्वायर का तो 2x, माइनस में ए बार और y का डी वाई बटा में डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका आगे क्या होगा। अब ये जो स्टेप है इसको पूरे को उठा के मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा ए एक्स माइनस में वाई स्क्वायर और डी वाई बटा और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर रखिए, बाकी ये उधर है। तो ये है 2x माइनस में ए डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, ये इधर वाला है। अब ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई बटा में डी एक्स, और इनटू में क्या है a माइनस 2y और डी वाई बटा में डी एक्स, ये बन गया भाई। क्लियर, अब आगे स्टेप देखिए। तो इस स्टेप को तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही रखना है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2x भी पड़ा है। अब इस स्टेप में और इस स्टेप में ध्यान रखना, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको नहीं कह रहा हूं मैं, ये इसके गुणा में संख्या, तो इसमें और इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है और एक माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस का डी वाई अपॉन में डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इसमें और इसमें, तो इसमें माइनस कॉमन आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच गया ए, फिर यहां से माइनस कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस तो कॉमन आ गया तो प्लस, और आगे क्या बचेगा ए और माइनस में 2y और डी वाई बटा में डी एक्स, ये बच गया। तो दोबारा देखिए इस स्टेप को क्या किया मैंने, इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला है, तो माइनस भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर ए बच गया, ये माइनस बाहर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आ गया, तो ये ब्रैकेट बच गया, जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। क्लियर, अब देखिए अपने को इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आंसर में अपने वाले में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो ये जो मैंने समीकरण 2 निकाली है, इस समीकरण 2 से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालूंगा तो ये संख्या इसके भाग में जाएगी।
dy अपॉन dx का मान निकालेंगे तो ये संख्या इसके भाग में जाएगी। तो ये मान मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो ax माइनस में वाई स्केर और डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर बराबर में 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आएगा, एक्स स्केर माइनस में ए वाई बटा में क्या आएगा, ए एक्स माइनस में वाई स्केर। ये मान रख दिया यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स का। ठीक है, फिर आगे चलिए, आगे फिर a प्लस ए जुड़ के कितने हो गए, 2a माइनस 2y। ठीक है, 2y और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का ये मान, तो एक्स स्केर माइनस में ए वाई बटा में ए एक्स माइनस में वाई स्केर। क्लियर, ये बात आ गई। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा हल कर लीजिए। ये इधर गुणा में है संख्या और अंदर वाले जो है इन दोनों में से, तो ए एक्स माइनस में वाई स्केर और डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए बराबर में ये 2x यहां पर पड़ा है माइनस इस संख्या का इससे गुणा कर रहा हूं, और गुणा करने से पहले देखिए ये जो 2 है कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर निकाल दीजिए। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इसको तो बाहर निकाल दिया। अब इस पूरी संख्या का पहले a से गुणा करूंगा, तो a एक्स स्केर माइनस में ए वाई बटा में क्या आएगा, ए एक्स माइनस वाई स्केर माइनस, ध्यान से देखते रहिए भी। ठीक है, ये आ गया। और या आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको और सिंपल बनाते हैं अपने। ये काम करने से पहले इसको बाहर पड़ा रहने दो आप, एक्स स्केर माइनस में ए वाई बटा में ए एक्स माइनस वाई स्केर को बाहर पड़ा रहने दीजिए। ये 2 मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब इस अंदर वाले का लघुत्तम ले लीजिए पहले आप। इसका लघुत्तम लूंगा तो मैं क्या बनेगा, ए एक्स माइनस में वाई स्केर बनेगा। ठीक है, अब ये 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया यहां पर कॉमन, चाहे आप यहां पर कॉमन निकाल दीजिए, यहां पर निकाल दीजिए, यहां पर कॉमन निकाल दिया तो यहां पर a बचा है सिर्फ। अब a का इससे गुणा होगा, तो a का गुणा होगा किससे, ए एक्स माइनस में वाई स्केर, फिर माइनस, फिर यहां पर y बचा है और इसका इसमें भाग दिया 1, और y का गुणा किससे होगा, एक्स स्केर माइनस में ए वाई के साथ। ठीक है, तो इसको खोलिए आगे, तो ए एक्स माइनस में वाई स्केर डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर बराबर में 2x माइनस में 2 और एक्स स्केर माइनस में ए वाई बटा में ए एक्स माइनस में वाई स्केर, फिर गुणा में देखिए अंदर गुणा कीजिए, इसका करोगे तो क्या बनेगा, ए स्केर एक्स माइनस में क्या बनेगा, ए और वाई स्केर, इसका गुणा कर दिया ए और वाई स्केर, फिर वाई का इससे गुणा करोगे तो माइनस का क्या बनेगा, माइनस का वाई और एक्स स्केर, फिर इस माइनस माइनस का प्लस का ए वाई स्केर, और बटा में क्या बना गया, ए एक्स माइनस में वाई स्केर। ये बन गया भाई। ठीक है, अब देखिए इधर ए वाई स्केर माइनस का और ए वाई स्केर प्लस का। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आराम से देखते रहिए, बिल्कुल धीरे धीरे करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा, ए एक्स माइनस में वाई स्केर डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर बराबर 2x माइनस में 2। ठीक है, ये माइनस का 2 बाहर पड़ा है, और यहां पर इसको हल किया तो ये तो बन गया क्या, एक्स स्केर माइनस में ए वाई बटा में ए एक्स माइनस में वाई स्केर, और गुणा में यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ए स्केर एक्स माइनस में वाई एक्स स्केर बटा में ए एक्स माइनस वाई स्केर। ठीक है, ये स्टेप आ गया। अब देखिए आगे इसका और इसका गुणा होगा तो ए एक्स माइनस वाई स्केर का क्या हो जाएगा, होल स्केर। ठीक है, तो ये इधर वाला पार्ट साफ कर रहा हूं मैं। तो ये इस साइड बनेगा
क्या, अब देखिए भी इसके नीचे कुछ नहीं है और ये तीनों स्टेप जो है, ये दोनों स्टेप जो है वो गुणा में है, तो इसका इससे गुणा करोगे तो ax माइनस वाई स्क्र और ax माइनस वाई स्क्र का क्या हो जाएगा, होल स्क्र। तो पूरी समीकरण को इसको ax माइनस वाई स्क्र के होल स्क्र से क्या कर दीजिए, गुणा। ठीक है, तो यहां पर लाइन लिख रहा हूं भी ax माइनस वाई स्क्र के होल स्क्र से दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी होल स्क्वायर से क्यों गुणा कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगी और इससे अगर पूरी समीकरण को गुणा करूंगा तो वो नीचे से होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बन गया यहां पर क्या, अब देखो इसको भी इस संख्या से गुणा करेंगे तो एक तो ये है ही, दो ये है, तो यहां पर क्या बन जाएगा ax माइनस वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, क्योंकि इससे इसको गुणा करेंगे तो 2 पावर ये और 1 पावर ये, टोटल 3 होगी और गुणा में क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर। उसके बाद में इसको गुणा किससे करना है, 2x को गुणा फिर इससे करोगे किससे, ax माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से, फिर माइनस में 2 और इससे गुणा करेंगे तो यहां पर गुणा ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, उस होल स्क्वायर से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बचेगा क्या गया, 2 और एक्स स्क्वायर माइनस में ए वाई और ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको तो ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए इधर वाले स्टेप को। इसमें देखिए क्या करना है, 2x इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस में 2a और b का मान ये आ गया अभी। ठीक है, फिर माइनस में 2 को बाहर पड़ा रहने दीजिए, इन दोनों का आपस में फिर गुणा कीजिए, गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर का इससे गुणा करोगे तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 3, इसका इससे गुणा कर दिया, इसका फिर इससे गुणा करोगे तो माइनस में y और x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का इससे गुणा करना है तो y और x की पावर 4, फिर इसका इससे गुणा कीजिए तो माइनस में a की पावर 3 और एक्स वाई और इसका फिर इससे गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, a y की पावर कितनी हो जाएगी 2 और x की पावर भी कितनी होगी 2। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बनेगा भाई, उसके बाद में अंदर गुणा कर दीजिए इसका, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये बन गया पूरा आपका 2a स्क्वायर एक्स की पावर 3, इसका इससे गुणा कर दिया। ठीक है ना, 2a स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस में 2x वाई की पावर 4, फिर इसका इससे गुणा कीजिए माइनस में 4 और क्या बनेगा a एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर फिर माइनस। अब यहां पर कोई संख्या कट रही है, कोई संख्या नहीं कट रही, 2 का अंदर गुणा कर दीजिए भी, इसका भी माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स की पावर 3, फिर इससे गुणा करोगे तो प्लस में 2y एक्स की पावर 4, फिर इससे गुणा करोगे तो प्लस 2a की पावर 3 और एक्स वाई, फिर माइनस 2 का इससे गुणा करोगे तो माइनस 2a वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया अभी। ठीक है, अब देखिए भी इसमें कौन सा कट रहा है और कौन सा बच रहा है। तो 2a स्क्वायर एक्स की पावर 3, 2a स्क्वायर एक्स की पावर 3, इससे ये हो गया कैंसल। ठीक है, और क्या बच रहा है, और y की पावर 4, तो y की पावर 4 किसी में नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों कट नहीं रहे हैं, ये दोनों जुड़ रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों नहीं कट रहे हैं। तो आगे वाला जो स्टेप है उसमें देखिए क्या बन गया, उसमें एक तो आ गया 2x वाई की पावर 4 और ये स्टेप दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस के 6a एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। उसके बाद में
क्या बच गया, प्लस का 2x⁴ और y, और प्लस में 2a⁴ और x और y, ये बच गया। अब इस पूरे स्टेप में से देखिए x और y कॉमन आ रहा है और एक 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2xy कॉमन आ रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि सभी में 2 है। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो y⁴ बच गई भी, माइनस यहां पर 2 कॉमन आ गया तो 3 बच गया, एक तो एक a बच गया और एक x बार आ गया, y बार आ गया, तो क्या बच गया, xy बच गया। फिर 2 बार आ गया, एक x बार आ गया और y बार आ गया, तो प्लस में x⁴ यहां पर बच गई 3। फिर 2 बार आ गया, फिर a⁴ क्या बच गई 3, a⁴ और xy बार आ गया, ये बच गया भाई, ठीक है। तो देखते रहिए भाई, तो 2xy बराबर यहां पर देखिए x⁴ प्लस y⁴ माइनस 3axy और प्लस में a⁴, ये बन गया भाई, ठीक है। तो अब इधर वाला थोड़ा साफ कर रहा हूं मैं, घबराइए नहीं भी, लंबा चौड़ा कोई इलाज नहीं है, कैलकुलेशन तो अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं है भी कुछ देख के सर ये क्या हो रहा है, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं मैं आपको। अब ये आ गया, अब यहां से लेकर यहां तक ध्यान से देखिए, ये आपको क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में ये जो लाइन दे रखी है ये चीज बन रही है, ये बन रही है कि नहीं बन रही, x⁴ y⁴ माइनस में 3axy, ये इतना बन रहा है। तो इतने इतने का मान इससे, इसको कोई भी समीकरण आप नाम दे देना और वहां पर लिख देना भी इस समीकरण से मान रखने पर, तो इसका मान क्या है 0, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 0, तो इसलिए ये आपका d²y/, तो ध्यान से देखिए इधर वाली स्टेप, इधर वाला जो स्टेप है ये चल रहा था, यानी ax - y² कितनी है 3, तो d²y/dx² बराबर ये आ गया 2xy और ये बन गया 0 और प्लस में a⁴, ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से d²y/dx² का जो मान है वो क्या आ गया, ये तो 0 में a³ आएगा, तो ये बन गया 2a⁴ xy और ये गुणा वाली संख्या इधर भाग में, तो ax - y² कितनी 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। तो भाई लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, तो ध्यान से करना है। और अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी भी, क्वेश्चन में यहाँ पर किताब में स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर पावर 3 आ रही है, तो आप बुक में ये सही कर लीजिए, यहाँ पर पावर 3 लिख लेना, ठीक है। और आराम से कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल जहां से जो स्टेप नहीं आ रहा है उसको आराम से रोकिए, और दिखाई देने वाली वो कोई बात नहीं है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी फुल HD बना रहा हूं, आप नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 1080 तक आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो उतनी करने की जरूरत नहीं है, 720 या 480 तक बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो ये कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर sin इनवर्स x है, तो सिद्ध कीजिए कि ये, ठीक है। तो इसमें प्रूफ करना है ये चीज। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, दिया हुआ है y बराबर sin इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या करेंगे भी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा क्या, dy/dx बराबर, इसका करेंगे तो 1/√, क्या होता है 1 - x², ठीक है भाई। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 - 1 - x², और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, ये संख्या भाग में इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो गुणा में अगर लेके आऊं तो क्या बनेगा √1 - x² और dy/dx
डी एक्स बराबर में क्या हो गया 1, ठीक है, बराबर में क्या होगा 1, ये आ गया अभी, ठीक है। क्यों, भाग में थी ये संख्या, इधर गुणा में लिया तो आगे 1 बच गया। ऐसा इसलिए किया है, देखिए क्यों किया है। अब अपने इस समीकरण का समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वापस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, दो फलन, अब u इंटू वी लगेगा। तो पहले इसको छोड़ रहा हूं मैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, ठीक है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया। इसका करेंगे तो इसका क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, गुणा में इसका करेंगे तो पहले अंडरूट का होगा, तो अंडरूट का होता है 1 बटा में 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर गुणा में अंडरूट का हो गया। अब अंदर वाली संख्या का तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया, कितना आ गया 2x। तो ये u इंटू भी लग गया और बराबर में है 1। अब 1 का अवकलन करोगे तो 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये रेड से लिख दिया, मैंने दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद में आप देखिए इसमें क्या करना है, अपने को देखिए प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए 0 में से ये संख्या घटाऊंगा मैं तो माइनस का 2x बचेगा और इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल। अब बटा में देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो पूरी समीकरण को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि उत्तर में ध्यान से देखिए रूट में कहीं भी कोई संख्या नहीं आ रही। तो इस पूरी समीकरण को, तो इसको नाम दे दीजिए, कोई भी समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। तो यहां पर लाइन लिखिए भी, समीकरण 2 को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए इसमें क्या बनेगा। अब देखो इसको, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर से करूंगा तो अंडरूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा क्योंकि इसको इसी से ही गुणा कर रहे हैं। और इधर क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ये बन गया। इधर देखिए क्या बचेगा, एक तो बच गया माइनस का x, तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा माइनस, एक तो x और एक डी वाई अपॉन डी एक्स, और नीचे ये संख्या है और इसको इसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो बचेगा क्या माइनस का x डी वाई बटा में डी एक्स, और आगे वाले को करोगे तो आगे वाला क्या आ गया 0, ठीक है। तो ध्यान रखना पूरी समीकरण को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो इसको गुणा किया है तो ये बच गया, और इसको गुणा करोगे यहां पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस √1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर माइनस का x और डी वाई अपॉन डी एक्स बच गया, और ये आपको क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सेम ही जो अभी क्वेश्चन दिया था उस पर स्क्वायर नहीं थी, इस पर स्क्वायर है। तो y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गिवन क्या है जो दिया गया है, तो दिया हुआ अपने को एक फलन है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस y का अवकलन होगा डी वाई बटा में डी एक्स। उसके बाद में देखिए इस साइन का अवकलन करने से पहले स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो x की पावर n का सूत्र लगाएंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, और साइन इनवर्स x की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा। फिर इस साइन इनवर्स x का अवकलन 1 बटा में √1 माइनस में क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हो गया।
अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ये बटा वाली संख्या थी, भाग में है, इसको इधर ले आओ, तो इधर लेके आएंगे तो अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई, दोबारा लिख रहा हूं भाई, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा में डी एक्स, बराबर में बच गया 2 और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये संख्या बच गई। अब देखिए इसका अवकलन करना है, फिर इसको समीकरण दे दीजिए कोई और, तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि दोबारा अवकलन करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उत्तर को विशेष तौर से ध्यान में रखिए। तो यहां पर लाइन लिखिए भी समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, और अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे भी, अवकलन वही x के सापेक्ष ही करेंगे। तो अवकलन कीजिए इसका, तो इसमें u इंटू वी लगेगा, तो u इंटू वी लगेगा तो पहले रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, फिर इसका कीजिए तो इसका होगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसको छोड़ दिया, इसका कर दिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दीजिए और किसका कीजिए, पहले रूट का, तो रूट का होगा 1 बटा में 2 अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरूट का हो गया, फिर अंदर वाली संख्या का 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा 2x, ये u इंटू वी लग गया। उसके बाद में इसका करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर और साइन इनवर्स x का 1 बटा में अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन हो गया। ठीक है, उसके बाद में वही बात, अब इस 2x में 0 में से 2x घटाओगे तो माइनस का 2x बचेगा, और इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल। ठीक है, और कैंसल होने के बाद में अब देखिए इस साइड और इस साइड दोनों के नीचे ध्यान से देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अपने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा किया था, वैसे इसमें वो काम इसमें करना है। तो इस समीकरण को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ इससे गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। अब इसको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या बचेगा, सबको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। अब ये स्टेप जो है यहां से लेके यहां तक, इसको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का x बचेगा और ये बचेगा, तो माइनस में x डी वाई अपॉन में डी एक्स बचेगा बराबर। अब इस संख्या को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो उसको इधर ले आइए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस में x डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इस 2 को इधर लेके आइए, माइनस का 2 बराबर में क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये आपका 8th नंबर क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे ये करवा दिया है। एक्सरसाइज कौन सी 7.5। ठीक है, तो आज वाले क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे बेटा बिल्कुल आराम से धीरे धीरे दोबारा एक बार रिपीट और करना जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, और बढ़िया अच्छे से आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में सिलेबस का कई बच्चे पूछ रहे थे, तो अभी तक कोई डिसाइड नहीं है भाई, क्योंकि 31 दिसंबर तक वैसे स्कूल बंद है, तो बोर्ड की अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है अभी सिलेबस और कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कटेगा तो उसकी सूचना मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको जितना भी करवा रहा हूं उतना आप रेगुलर करते रहिए, और वीडियो को बेटा जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके क्लासमेट है, आपके साथी है, भाई बंधु है, उन तक वीडियो पहुंचाइए। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप एक कष्ट ज़रूर कीजिए,
वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छी है या नहीं है ज़रूर बताइए, और थंब को ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। यानी वीडियो को लाइक कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई रेगुलर करते रहिए बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।